हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और वो थानूवाट का मुंह समझ के बॉक्सिंग बैग को बहुत बुरी तरह से लात मार रही थी, गुस्से मार रही थी। उसके अंकल उसे थोड़ा शांत होने के लिए बोल रहे थे। रोंग याद करती है उसने वान से बात की थी और उसने बोला था कि एक बात बताओ, अगर मैं थानूवाट से शादी करने के लिए ओके बोलूँगी तो फिर से तुम इन फ्यूचर मेरी मॉम के लिए या फिर डैड के लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करोगे ना। ये सुनने के बाद वान तो हंसने लगा था जैसे कि वो उसकी खिल्ली उड़ा रहा हो, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट में वो काफ़ी गुस्से में थी क्योंकि वो समझ चुकी थी इस बार तो वो बचा सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से उनका निकम्मा बेटा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा और इस बार कौन बचाएगा। हम फिर से देखते हैं नेक्स्ट वाले सीन में जो डोमिनिक था वो अपने लोगों से बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि अगर हुआन अपने काम में सक्सेसफुल ना रहा तो उसे ख़त्म कर दो, ऐसा वो बोल देता है। और तभी वो एक और बात पूछता है कि जिस बंदे को हमने थानबाट के पीछे लगाया हुआ था उसका अपडेट बताओ। तभी वो लोग कॉल करते हैं उस बंदे को। आप लोगों को याद होगा जब रूम और थानबाट हो वेटिंग ड्रेस की ट्राई करने वाले जगह पे गए थे तो एक बंदा उस लोगों को फॉलो कर रहा था, उसको कॉल कर देते हैं और वो पूछते कि अपडेट क्या है। तभी हमें पता चलता है वो लड़का ऑलरेडी थानूबाट और ईट से पकड़ा जा चुका था। ईट उस बंदे को 2-4 लात से मारने ही वाला था, लेकिन थानूबाट उसे रोक लेता है और उसके बाद उस बंदे से पूछता है ये सब करने का रीज़न। तो वो बताता है कि किसी ने उसे करने के लिए पैसे दिया हुआ था। तब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रूंग आ जाती है। एक्चुअली रूंग थानूबाट से बात करने के लिए आई हुई थी, लेकिन जब वो उस लड़के को वहाँ पर देखती है तो वो शॉक हो जाती है और वो बोलती कि ये तो वही बंदा है ना जो हमें पीछा कर रहा था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। पहले तो रूंग को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये थानूबाट का ही बंदा तो नहीं, लेकिन बाद में उसका कन्फ्यूजन क्लियर तो हो गया था। और उसके बाद वो कंटिन्यूसली पूछे जा रही थी कि तुम क्यों फॉलो कर रहे थे हमें, और वो उसे मारने की तगार पे थी। तभी थानूबाट उसे थोड़ा शांत कराता है और वो बोलता है कि इसने बोला इसके पास कुछ रीज़न है, हमें ऐसा प्रेटेंड करना है कि हम नहीं जानते इससे। और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक सेक्रेट जगह पे जाके बात करेंगे जो था इस बंदे के घर पे। तो हमें पता चलता है यहाँ पर जाने के बाद वो लड़का बोलता है कि उसके पापा बीमार थे बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और उसकी उम्र छोटी होने की वजह से उसने पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं की थी, तो कोई प्रॉपर जॉब तो मिल नहीं रहा था। और अपने पापा के मेडिकल एक्सपेंसेस उठाने के लिए उसने एक काम लिया था जहाँ पर उसे बस थानूबाट के सारे मूवमेंट के बारे में उन लोगों को इन्फॉर्म करना था और उसके बदले में उन्हें उसे पैसे मिलेंगे। अगर उसने एक काम करने से मना कर दिया तो उसके जो बीमार डैड थे उसे मारा जाएगा, ऐसा बोला गया था। ये सब सुनने के बाद थानूबाट बोलता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ, अगर तुम सीधा आके मुझे बोलते तो ये सब मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें बस उन लोगों को ऐसा बताना है कि तुम्हें कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है और मैं तुम्हारे पापा के मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है डोमिनिक। असल में उसने भेजा हुआ था थानूबाट के पीछे इस बंदे को, उसे कोई कॉल करके बता देता है कि थानूबाट को वो लड़का मिल चुका है, यानी कि ये अभी थानूबाट का सीक्रेट नहीं रहा। शाम को घर पे छोड़ने आते टाइम रोंग थानूबाट को बोलती कि आज तुमने जो किया है ना उसकी वजह से मैं ये तो श्योर हो गई कि तुम दिल से बुरे नहीं हो और मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया मुझे झूठ बोलने के लिए, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, मुझे उसके लिए अभी भी टाइम चाहिए। तभी थानूबाट बोलता है कि रोंग तुम्हें पता है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, सब कुछ रेडी हो चुका है, जल्दी करो। तभी रोंग बोलती कि ठीक है मैं बता दूंगी लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो सोचने के लिए, ऐसा वो बोलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फ़ोन अपनी मॉम से बात कर रही होती है। तभी ओट का चिल्लाने का साउंड आता है और वो भागते हुए ओट के रूम में जाती है तो ओट बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और सबको ऐसे भगा रहा था। तभी जो फ़ोन थी वो ओट को संभालने की ट्राई कर रही थी लेकिन उससे भी नहीं होता और तभी वहाँ पर वाट आके अपने भतीजे को संभाल लेता है और वो सबसे पूछता है कि क्या हुआ है आज, क्यों इस तरह से चिल्ला रहा है। तो नीडा ये बोल देते हैं कि तुम्हारी नई हाउसकीपर ने ये फ़ोटो यहाँ पर रखा हुआ था इसीलिए। तो जो फ़ोटो था वो ओट के मॉम और डैड का था, जिस बात की वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान होने लगा था। सो एज एन ऑडियंस हम गेस कर सकते कि ये सब नीरा का प्लान था जो फ़ोन थी उसको घर से बाहर निकलवाने के लिए, लेकिन अब उनको पता नहीं है। और वाट बोलता है कि मैं अपने भतीजे को संभालूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है फिर से जो नान थी, नान मतलब रूम की स्टेप सिस्टर, वो चिल्ला रही थी। तभी उसकी मम को डाके बोलती है कि क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो। तभी नान बोलती कि आज मैंने क्या देखा आपको आइडिया भी नहीं है। आंटी यानी कि रूम की मम, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और सडनली एक गाड़ी आया, गाड़ी में थानूबाट था अपने असिस्टेंट के साथ और वो दोनों मिलकर आंटी को लेके गए। और आपको पता है वो कितना केयर दिखा रहा था उस फैमिली के लिए। और रूम जब फेंट हो रही थी तो उसे पकड़ रहा था, मुझे तो लगता है वो सच्ची में उससे प्यार करता है, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसको इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल सकता है, ऐसा बोल रही थी। जो सुनने के बाद उसकी मम्मी
उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। अगले सीन में दिखाया जाता है हॉस्पिटल में बहुत लंबा लाइन था और अबीरों की मॉम की तबीयत खराब हो रही थी, जिस बात की वजह से ईद बहुत गुस्से में सबके ऊपर चिल्लाने लगता है और थानो उसे थोड़ा शांत करने के लिए बोल रहा था। बाद में सिचुएशन को समझ के नर्स आके रोंग की मॉम को अंदर ले जाते हैं। हमें फिर से दिखाया जाता है अब फ़ोन एक्चुअली जॉब छोड़ के जाने वाली थी, क्योंकि आज जो हुआ था उस बात की वजह से उसे बुरा लग रहा था, क्योंकि अब उसका काम था बस ओट का ध्यान रखना और ओट की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी तो वो ऐसा सोच रही थी कि वो जॉब के काबिल है नहीं। तभी जो वार था वो उसे जो भी हमारे ओट के साथ हुआ था उसके बारे में बताने लगता है। तो 1 साल पहले जब ओट अपनी मॉम और डैड के साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाने वाला था तो उसी टाइम पे उसकी मॉम और डैड के एक्सीडेंट हो गया था। वो गाड़ी के पीछे सीट में बैठा हुआ था तो वो बच गया, लेकिन उसने अपने आंखों के सामने अपने मॉम और डैड को मरते हुए देखा था, जिस बात की वजह से उसे बहुत बुरा सदमा लगा था। उसके बाद उसे कार से डर लगता है और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने की ट्राई किया, हर मेथड यूज़ किया, लेकिन कभी वो बदला नहीं और उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। और अभी वाट बस ये चाहता था कि किसी भी कीमत पे उसका भतीजा सही हो और इसके लिए फ़ोन सही है। ये सुनने के बाद फ़ोन बोलती है कि लेकिन मुझे लगता है तुम्हें भी अपने भतीजे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। तभी वाट बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और वाट बताता है कि नीरा को ज़्यादा बच्चे पसंद आई है, ना ही अभी मेरा भतीजा नीरा से ज़्यादा करीब हो पाया है, इसी बात की वजह से उन दोनों में कुछ खास बनती नहीं है, ऐसा भी बोल देता है। और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, बस तुम्हारा काम ये रहेगा कि मेरे भतीजे का अच्छे से ध्यान रखना है। और फ़ोन ओके बोल देती है और बाहर आने के बाद जो नीरा थी वो फ़ोन के बारे में पूछ के उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो जो वार था वो बस ये बोल देता है कि अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि सब लोग साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो बोल देता है। अब हमें सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में रोंग की मॉम थोड़ा बेटर हो गई थी और आज जो बिहेवियर ईद ने दिखाया था सबके साथ, उसके लिए थानू और ईद मिल के सबको सॉरी बोलते हैं। और उसके बाद घर पे आते टाइम जो रूम को छोड़ने के लिए थानू आया हुआ था और थानू रूम से पूछता है कि एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी मॉम को बहुत बार उस क्लिनिक में देखा हुआ है, मतलब थोड़ा अच्छा हॉस्पिटल चूज करो। तभी रूम बोलते हैं कि पापा हमारे लिए बस इतना ही करते हैं और एटलीस्ट कुछ ना मिले इससे अच्छा है ना, वो तो मिल रहा है, और मैं और फ़ोन इतनी कैपेबल तो है नहीं कि कोई बड़ा हॉस्पिटल अफोर्ड कर पाए, इसीलिए हम लोग मॉम के चेकअप के लिए वही क्लिनिक पे ले जाते हैं, ऐसा वो बोल देती है। ये सुनने के बाद थानू पार्ट को थोड़ा सा बुरा लग जाता है और इस तरह से ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया। और जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही में आप लोग ये भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, उसी हिसाब से मैं इसके एपिसोड्स आगे वाले एपिसोड अपलोड करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।